हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज की टॉपिक है हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ऑलरेडी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑलरेडी स्टडी कर रखा है। एंड आज के इस लेक्चर में हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड ऑलरेडी सीख रखा है। ठीक है, आज के सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। तो सो बिना देरी किए आई थिंक कि स्टार्ट करना चाहिए। एंड आज की जो हमारी टॉपिक है दैट इज सबसे पहला एंड सेकेंड वन। फर्स्ट मेथड ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। एंड सेकेंड मेथड जो हमें सीखना है वो है, बता रहा हूँ, जस्ट अ मिनट गाइस। ठीक है, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है उसे देख लेंगे। तो सबसे पहले लिखा हुआ है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड दिस मेथड इज आल्सो नोन एज बाय अलजेब्रिक मेथड एंड इट्स अनदर नेम इज बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इट्स अ वेरी सिंपल एंड बहुत इजी मेथड है गाइस। ठीक है, इसमें क्या करना, हालांकि ये देखो रूल्स मैंने लिख दिए हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको सॉल्व करना है। अगर कभी भूल जाओ तो आप इसे पढ़ करके समझ सकते हो, वैसे मैं तो बता ही रहा हूँ। ठीक है, आप समझने के समय पहला मेथड कहता है कि मान लो कि आपके पास कोई भी दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। सपोज कि फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इज, जस्ट अ मिनट गाइस, ठीक है, जस्ट मिनट, ठीक है। हाँ, तो मान लो कि आपके पास दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है कितने, दो। ठीक है, तो उनमें से एक को मैं कंसिडर कर लेता हूँ, ये नंबर वन, दैट इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दिस इज फर्स्ट लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब एक और हम लोग लेते हैं दूसरी लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये फर्स्ट थी। दूसरी लीनियर इक्वेशन मान लो आपकी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। आपके पास इस तरह से दो इक्वेशंस हैं, दैट इज साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ऐसे दो लीनियर इक्वेशन आपको गिवन, ठीक है, ऐसे दिए हुए हैं। सबसे पहली बात तो आपको क्या करना है, किसी एक इक्वेशन को सिलेक्ट करना है। लाइक फर्स्ट को a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। अब टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, पहले आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो, x की या y की। अगर x की वैल्यू फाइंड करना है तो आपको क्या करो, y की फाइंड कर लो। अगर y की फाइंड करना है सबसे पहले तो x की फाइंड कर लो इसमें। तो मान लो कि मुझे x की पहले फाइंड करनी है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, y की फाइंड करूंगी इससे। तो इसके लिए क्या करना पड़ा है, जैसे नॉर्मली हम लोग इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन मैंने पिछले लेक्चर में सिखा रखा है कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये तो सिंपली एक लीनियर इक्वेशन है, इसको एज ए लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है, ठीक है, और इसमें से y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, b1y इस साइड रखो, बाकी सारे टर्म को उस साइड RHS में ट्रांसपोज कर दो। तो ये आपका पॉजिटिव उस साइड जाके c1 नेगेटिव हो जाएगा, और ये जो आपकी पॉजिटिव है ये भी इधर आके नेगेटिव a1x, ठीक है। और इम्प्लाइज दैट अब अगर आपको क्या चाहिए, y चाहिए, तो फिर से इस b1 को इधर ट्रांसपोज करना पड़ेगा। एंड दिस इज इन मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो उसको क्या करें, डिवाइड में हो जाएगा। तो -c1 माइनस a1x होल डिवाइडेड बाई b1। इस तरह से आपने क्या किया, y की वैल्यू x के टर्म में फाइंड कर लिया, ठीक है। अब इस y की वैल्यू, सेकेंड इक्वेशन था, जो सेकेंड इक्वेशन है गाइस, क्या है, टू 0। इस इक्वेशन में क्या करना है हमें, y की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, दैट मीन्स पुट कर दो। यहाँ जैसे y की वैल्यू को पुट करोगे तो देखो y की वैल्यू जो है वो x के टर्म में, तो ये वाली भी x के फॉर्म में हो जाएगा, ये ऑलरेडी पहले से x के फॉर्म में हो जाएगा। ये तो फिर से वही इक्वेशन बन गई ना यार, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ये तो ऑलरेडी आप सॉल्व करना जानते हो, तो इसको उस हिसाब से क्या करो, जैसे आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व करते हो तो उसको
इजीली क्या कर सकते हो आप, इसे सॉल्व करके x की वैल्यू ले आओ, फिर x की वैल्यू जैसे आएगी, x की वैल्यू यहां पुट कर दो, y की वैल्यू आ गई। दिस इज द मेथड टू सॉल्व अ लीनियर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, और इसी बात को इतना राम कहानी लिख दिया गया है, अगर कभी आप भूल जाओ तो इसे पढ़ सकते हो। ठीक है, अब पढ़कर मैं समझा देता हूँ। देखो, सपोज वी आर गिवन टू टू लीनियर इक्वेशन, जैसा कि मैंने लिखा था, और दोनों x और y में है। ठीक है, for solving these equation by the substitution method we proceed according to the following steps। इस steps हमें क्या करना चाहिए, सॉल्व। पहला स्टेप क्या है, एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ x इन वन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, जैसे मैंने बोला, इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन को, किसी एक, जैसे या तो x के टर्म में y को एक्सप्रेस कर लो, या फिर x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर लो, व्हाटएवर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यही कह रहा है कि एक्सप्रेस y इन टर्म ऑफ x वन ऑफ द गिवन इक्वेशन। दोनों में से किसी इक्वेशन, या तो इससे चूज कर सकते हो या इसे भी चूज कर सकते हो। मैंने फर्स्ट से किया, आप सेकंड से भी कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या बोला कि y को जो है x के टर्म में एक्सप्रेस करो, पर ये कोई जरूरी नहीं है, आप x को भी y के टर्म में कर सकते हो। ठीक है, अगर x को y के टर्म में करोगे तो पहले y की वैल्यू आएगी, अगर y को x के टर्म में करोगे तो पहले x की वैल्यू आएगी। बस इतना ही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन को सेलेक्ट करके आप या तो y को x के टर्म में एक्सप्रेस कर लो, या फिर x को y के टर्म में। तो यही बात कह रहा है कि एक्सप्रेस y इन द टर्म ऑफ x in one of the given equation। पहली कंडीशन समझ गए। दूसरा, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y in the terms of x in the other equation, this gives the linear equation in x। वही बोला मैंने, इस वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में पुट कर दो। अगर आपने इसको सॉल्व किया तो इसमें पुट करना है, इसको सॉल्व किया तो इसमें पुट करना। तो मैंने पहले वाले को सॉल्व किया था, तो दूसरे वाले में पुट कर देना है इस y की वैल्यू को। जैसे इसकी वैल्यू, ये देखो पूरा x के फॉर्म में है, तो y की जगह यहाँ जैसे रखोगे तो ये भी पूरा x के टर्म में आएगा, ये भी x के टर्म में, ये भी x। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ऑफ x के टर्म में आ जाएगा। तो इसको इजीली सॉल्व कर लेना है, यही कह रहा है। ठीक है, सॉल्व करोगे लीनियर इक्वेशन आएगा, फिर उस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद जो भी आपकी x की वैल्यू आएगी, उस x की वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना। मतलब यहाँ पर भी आप कर सकते हो, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर उस वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो। इस तरह से आप क्या करोगे, उसे भी सॉल्व करो, सॉल्व करने के पास आपको y की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से x और y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो, और इस मेथड को ही हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, बहुत इजी मेथड है गाइस। आइए इसके क्वेश्चन बना के देखते हैं, आपकी बिल्कुल ही प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी और समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सबसे पहले पहला क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए इस मेथड से। तो आपके पास दो इक्वेशन देखो दे रखे हैं। पहला तो दे रखा है x प्लस एंड सेकेंड वन इज x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये दो इक्वेशन दे रखे हैं। तो स्टेप पहला, फर्स्ट स्टेप आप याद करो। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या बोला था मैंने, दोनों में से किसी इक्वेशन को सेलेक्ट कर लो। आप इसे करना, इसे करो, उसे करना, उसे करो, डजंट मैटर। किसी भी एक इक्वेशन को सेलेक्ट करो और उसमें y की वैल्यू फाइंड करो x के टर्म में। देखो, x प्लस वाई इक्वल टू 10, x प्लस वाई इक्वल टू 10 पहली इक्वेशन थी। इसे आप चाहो तो कंसीडर कर लो, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो x वाई इक्वल टू कितनी है, 10, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, इसमें मैंने क्या बोला था, फर्स्ट पहले क्या करना है, y फाइंड कर लो ताकि x फाइंड कर सको आप। तो इस y फाइंड करने के लिए क्या करोगे, इंप्लाइज दैट x को उधर ट्रांसपोज करो, ये प्लस उधर जाके माइनस, तो y की वैल्यू आ जाएगा इन द टर्म ऑफ x दैट इज 10 माइनस x। इस तरह से आपने किया कि y को एक्सप्रेस कर लिया किसके टर्म में, x के टर्म में। ठीक है, नाउ इस y की वैल्यू को, ये जो y की वैल्यू है, मैंने क्या बोला था, इस y की, अगर फर्स्ट से y को फाइंड किया आपने तो सेकेंड में y की वैल्यू को पुट करो। अगर सेकेंड से इस y की वैल्यू को अगर फाइंड किया है तो फर्स्ट में पुट करो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब इस y की वैल्यू को पुट कर देना किसमें, सेकेंड इक्वेशन में। नाउ पुटिंग द value of y equal to 10 minus x in equation सेकेंड इक्वेशन में क्या करना है, पुट करना है। तो सेकेंड इक्वेशन अपने पास क्या है गाइस,
सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 10 माइनस एक्स, 10 माइनस एक्स इक्वल टू 4, ठीक है। इस तरह से आपके पास जैसे ही देखो y की जगह मैंने 10 माइनस एक्स जो y की वैल्यू थी उसको यहाँ पर y की जगह पुट कर दिया। अब इसे सॉल्व कर लो, इम्प्लाइज दैट x तो एज इट x ही रहेगा, और इसकी अगर सॉल्व करें हम लोग तो देखो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा ये 10, और माइनस माइनस प्लस ये कितना हो जाएगा x इक्वल टू 4, इक्वल टू 4। अब मैं थोड़ा सा यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ गाइस। तो अब देखो प्लस एक्स कितना हो जाएगा, ये इम्प्लाइज दैट 2x कितना हो जाएगा, ये 2x, ये हो जाएगा आपका, जस्ट अ मिनट गाइस, ये हो जाएगा आपका 2x, कितना हो जाएगा 2x। फिर कितना बचा इधर -10 इक्वल टू इधर कितना है 4, ठीक है। अगेन इम्प्लाइज दैट आपको क्या चाहिए 2x, तो 10 को उधर ट्रांसपोज करो, -10 उधर जाए क्या हो जाएगा +10, तो 4 प्लस कितना हो जाएगा 10, ठीक है। इम्प्लाइज दैट देखो 2x तो एज इट 2x ही रहेगा, अब 4 प्लस 10 हो जाएगा 14, एंड नाउ अब क्या करो x चाहिए तो x इक्वल टू 2 को उधर ट्रांसपोज करो, ये मल्टीप्लाई में उधर जाए क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 2, फिर यहाँ से सॉल्व करो तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, x की वैल्यू आ जाएगी 14/2 दैट इज 7। तो x की वैल्यू क्या आ गई गाइस 7, ठीक है। इस तरह से x की वैल्यू आ गई, बहुत सिंपल था ये। अब इस x की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो तो y की वैल्यू आ जाएगी। नाउ देखो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, यहाँ से मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। नाउ इसको अगर आपको कंसीडर करना हो तो इसे इक्वेशन थर्ड कंसीडर कर लो, ठीक है। इक्वेशन थर्ड कंसीडर कर लो और यहाँ पर लिखो पुटिंग क्या चीज, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड में जैसे ही आप x की वैल्यू पुट करोगे तो आपको क्या निकल के आ जाएगा y। तो आपके पास y कितना दे रखा है, y दे रखा है 10 माइनस, थोड़ा सा इसको 10 जैसे दिखना चाहिए गाइज, ये 10 माइनस एक्स, तो y इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 7, दैट इज y इक्वल टू 10 माइनस 7 दैट इज 3, ठीक है। ये हो गया y की वैल्यू, ठीक है। क्या बहुत हार्ड था गाइस, बहुत आसान है, आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसी मेथड को हम लोग क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। इस तरह आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या कर सकते हो, किसी भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो अपने पास एक और क्वेश्चन है, आइए इसे भी देख लेते हैं ताकि हमारा थोड़ा सा आसान हो जाए क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक। पहला आपको दे रखा है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, ठीक है। एंड सेकेंड वन जो है वो है, इसको नहीं तो कंसिडर कर लो, ये रही आपकी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। और ये रही आपकी 4x माइनस 3y इक्वल टू नहीं गाइस, यहाँ पर एक और लाइन लिखा हुआ है +1 इक्वल टू 0 ऐसा कुछ, ठीक है। और इसको आप कंसीडर कर लो कितना, इसे कंसीडर कर लो इक्वेशन 2, ठीक है क्या। नाउ मैंने बोला था दोनों इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो, तो आपको जो आसान लगो, तो इक्वेशन फर्स्ट को मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। वी गेट, ठीक है। हम लोगों ने क्या फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व किया, ये है आपका 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। मैंने बोला था कि इसमें से y को फाइंड करना है। तो अगर आपको y फाइंड करना हो तो क्या करो, 2x को उधर पुट ट्रांसपोज कर दो, तो ये प्लस उस साइड जाके कितना हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 7 माइनस 2x, ठीक है। इस तरह से आपके पास y की वैल्यू आ गई 7 माइनस 2x, और आपको कंसीडर करना है इक्वेशन थर्ड। क्या इक्वेशन कंसीडर थर्ड, इससे थर्ड आ गई। अब मैंने बोला था अगर इसको फर्स्ट से सॉल्व किए तो इसको सेकंड में पुट कर दो, ठीक है। नाउ देखो
पुटिंग, क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किसमें पुट करना है, सेकेंड इक्वेशन में, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में हमें पुट कर देना। तो सेकेंड इक्वेशन में जैसे ही इसे पुट करोगे तो सेकेंड इक्वेशन क्या है अपना, ठीक है, इंप्लाइज दैट। तो इसमें क्या करोगे हमें देखो 4x तो एज इट 4x रहेगा, -3 और y की वैल्यू कितनी है 7 - 2x, तो y की जगह यहाँ पुट कर दो 7 माइनस +1 = 0, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, y की वैल्यू फाइंड करा और इस y की वैल्यू को हमने इक्वेशन सेकेंड में पुट कर दिया, ठीक है। अब इतना काम करने के बाद अब क्या करना है मुझे, बहुत आसानी से आप इस इक्वेशन को सॉल्व करना जानते हो, ठीक है। अब इस इक्वेशन को बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट आपके पास इक्वेशन बनेगा 4x और ये देखो माइनस और यहाँ पर प्लस, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -7 3 = 21, 7 3 = 21 एंड माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 3 2 = 6x, 3 2 = 6x और यहाँ +1 एज इट रह जाएगा, ठीक है, = 0, ठीक है गाइस। अब इसे सॉल्व कर लो। नाउ 4x + 6x दैट इज 10x, 10x अगर इस 4x और 6x, देखो इसका भी साइन प्लस इसका भी साइन प्लस, तो प्लस प्लस क्या होता है प्लस, तो 4x + 6x दैट इज 10x, ठीक है। उसके बाद अगर -21 और +1 की बात करें तो माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, तो 21 में से 1 को अगर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो बचेगा कितना 20, बट गाइस बड़ा कौन है 21, तो साइन कौन सा लगाएंगे -20, ठीक है, = 0। अब नाउ क्या करना हमें, अगला स्टेप, इस -21 को RHS में ट्रांसपोज कर दो, तो इधर LHS में क्या बचेगा, LHS में बचेगा 10x = और इस -21 को उधर भेजोगे तो माइनस इधर आके प्लस, और 0 में कुछ भी प्लस करोगे तो वही नंबर हो जाता है, तो 20 को इसमें प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा ये 20। अगेन अगेन गाइस अब तो हो गया लगभग सॉल्व, अब क्या करना है मुझे x चाहिए, तो x = इस 10 को इधर भेज दो, तो ये क्या है मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, तो 20/10 और ये कैंसल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब इस x की वैल्यू को क्या करो, फर्स्ट आपने इसको सॉल्व करा था तो यहाँ पर आप या तो इसे किसी में भी फर्स्ट में पुट कर दो या फिर क्या करो, ये जो y x की वैल्यू आई है उसको यहाँ पर पुट कर दो, तब पर भी y आ जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, नाउ नाउ पुटिंग पुटिंग द putting the value of x in equation थर्ड we get देखो अगर हम लोग थर्ड में पुट कर देंगे तो सिंस y = थर्ड है क्या गाइस 7 - 2x, 7 - 2x, तो इसको एज इट रहने दो 7 - 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी निकाला हमने 2, तो 2 यहाँ पुट कर दो, तो ये हो जाएगा y = 7, y = यहाँ कितना है गाइस 7, यहाँ कितना है 7 और 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 -4, तो देयरफॉर इंप्लाइज दैट y की वैल्यू कितना हो जाएगा 7 - 4 कितना हो जाएगा 3, 7 - 4 कितना हो जाएगा गाइस 3। इस तरह से x की वैल्यू आ गई आपकी 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई 3, ठीक है। अब इन दोनों को अगर आपको चेक करना है तो ऑलरेडी मैंने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में अच्छे से सिखा रखा है कि इन दोनों को सॉल्व कैसे करते हैं, इन दोनों को सॉल्व कैसे करते हैं और सॉल्व करने के बाद उसे चेक करना जरूरी है या नहीं, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन ऑलरेडी बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, तो जो भी सॉल्व होके आया होगा वो सही ही रहता है, अदरवाइज बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रहेगा जो सॉल्व होके आएगा, वो कोई जरूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन वो आंसर सही हो, ठीक है, वो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। हालांकि ये दोनों सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाइड करेगा, आपको मन है चेक कर सकते हो। देखो वैल्यू रखो यहाँ कितना है 2, ठीक है, तो 2 2 जा 4 और y की वैल्यू 3, तो 4 + 3 7, इधर RHS में 7 है, ठीक है। दूसरे इक्वेशन
हमारा ये है, तो x की वैल्यू कितनी है 2, 4 2 जा 8 और 3 3 जा 9, तो 9 माइनस कितना हो जाएगा 8 -1, ठीक है। देखो ये -9 और +8, तो फाइनली -1 और यहाँ +1, दोनों कट के 0, RHS में 0, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब बिल्कुल ही हमारा आंसर सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, ठीक है। तो नेक्स्ट अपने पास क्या है, बाय एलिमिनेशन मेथड। बाय एलिमिनेशन मेथड ये भी बहुत आसान है गाइस, ठीक है। तो इसको सबसे पहले तो आप सुन लो कि एक्चुअली ये मेथड है क्या चीज, फिर उसके बाद यहाँ जो भी बातें लिखी हुई है मैं उसे समझा दूंगा, ताकि कभी आप भूलो तो इसे आप देख करके याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इस मेथड में क्या है, एलिमिनेशन मेथड में आपके पास जानते हो कि अगर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है तो दो इक्वेशन होगा एंड एट अ सेम टाइम। तो मान लो कि पहला इक्वेशन जैसा कि आप जानते हो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये पहली इक्वेशन होगी आपकी, ठीक है। और एक और इक्वेशन होगा साथ में, दैट इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इस तरह से ये क्या होगी, दूसरी इक्वेशन होगी। क्या होगी ये, दूसरी इक्वेशन, ठीक है। इस तरह से आपके पास कितने इक्वेशन है, दो, वन ऑफ देम इज दिस एंड अनदर वन इज दिस। ये दो इक्वेशन है, इस दो इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना किससे, एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड क्या है गाइस, कि इन दोनों में से जैसे इसको कंसीडर करो आप इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड, ठीक है। इसको इक्वेशन सेकंड, राइट, इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड। आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करना है, ठीक है। किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करने का क्या मतलब है, तो वेरिएबल इन दोनों में देखो कौन, एक्स और वाई, दो ही वेरिएबल ही यूज हुए हैं, ठीक है। तो उन दोनों के कोफिशिएंट, अब देखो यहाँ पर एक्स की कोफिशिएंट a1, यहाँ y की कोफिशिएंट b1, यहाँ x के कोफिशिएंट a2 और यहाँ y की कोफिशिएंट b2। तो इन दोनों, या तो x के कोफिशिएंट को इक्वल कर दो दोनों का, या तो y के कोफिशिएंट को इक्वल कर दो। और इक्वल तो अपने मन से होगा नहीं गाइस, ठीक है। उसके लिए हम लोग ऑलरेडी बहुत बेसिक से पढ़ा है इक्वेशन के बारे में। अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल अगर मेरा देखोगे लेक्चर, तो उसमें आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि उसमें बताया गया है कि इक्वेशन के दोनों साइड सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, इक्वेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, इक्वेशन एज इट वैसा ही रहता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, एलएचएस में जो टर्म है, आरएचएस में जो टर्म है, उसको जिस भी नंबर से आपको मन करे एज इट, अपने मन से, ठीक है, वो डिपेंड्स अपॉन द, जैसे इसको इक्वल करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपको खुद से सोचना है। जैसे मान लो कि अगर 3 को इक्वल करना है हमें 5 के साथ, किसके साथ, 5 के साथ, तो ये दोनों तभी इक्वल हो सकता है जब मुझे 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दे या 5 को 3 से, दोनों 15 हो जाएगा। दूसरी बात, अगर मैं कहूं कि ये 3 है और ये दूसरा इक्वेशन में ये a2 जो है 6 है, अब दोनों को कहेंगे इक्वल करना है, तो इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है गाइस कि एलएचएस और आरएचएस दोनों में, ताकि इक्वेशन पे कोई फर्क ना पड़े, मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इक्वल कैसे करेंगे, कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस इक्वेशन, मान लो a1 3 है और a2 कितना 6 है, तो a2 को कुछ नहीं करना है, सिर्फ 3 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो वो इक्वल हो जाएगा। मतलब इक्वेशन फर्स्ट को पूरे में 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और इक्वेशन सेकंड को कुछ नहीं। अब इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, ये जो जिससे मल्टीप्लाई करोगे ये आपको खुद से सोचना है, और ये मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग या तो x के कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए या फिर y के कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए, राइट। तो अगर y को पहले काटना है, x की वैल्यू पहले निकालनी है, तो y को कट करना है, मतलब कि x और y की वैल्यू को सेम करना, कहने y के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट दोनों को सेम कर दो, दोनों सेम हो जाएगा। अगर मान लो उसका साइन प्लस है, इसका साइन प्लस है और इसका साइन माइनस है, तो ये दोनों को ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि 3 2 जा 6, 6 प्लस है और ये माइनस है, दोनों को ऐड करोगे तो खत्म हो जाएगा। और एलिमिनेट का मतलब ही होता है उसे खत्म कर देना, ठीक है। तो दो वेरिएबल में किसी एक वेरिएबल को खत्म कर देना, ताकि सिंगल वेरिएबल बचेगा, तो उसे सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कि ये भी प्लस है, ये देखो ये 6 आएगा, ये भी 6 प्लस है और ये भी 6 प्लस है, तो मैं क्या करूंगा
कि इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो 6 में से, अब सॉरी ये प्लस है, तो 6 में से अगर 6 को माइनस करोगे तो फिर से कट के 0 आ जाएगा। तो अगर दोनों अपोजिट साइन हैं तो ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर दोनों का साइन अपोजिट है तो ऐड करना है, पर दोनों का साइन अगर सेम हो गया, जैसे दोनों के या तो माइनस माइनस या फिर दोनों का प्लस प्लस, तो क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ताकि साइन चेंज हो जाएगा और कैंसिल आउट हो जाएगा। और हमारा पहला मेथड, सॉरी पहला दिमाग में यही बात आनी चाहिए, किसी एक वेरिएबल को कैसे एलिमिनेट करे, मतलब कि उसे कट करे। बात समझ रहे? तो कट करने के लिए मैंने बताया, क्या बोला, अगर ये प्लस है और ये माइनस तो ऐड कर दो, कट जाएगा। पर अगर ये भी माइनस ये भी माइनस, तो उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो माइनस ही रहेगा, दोनों कट जाएगा। या फिर ये प्लस है तब पर भी माइनस करो फिर भी कटेगा। लेकिन एक बात याद रखना है गाइस, याद रखना है, अगर मान लो आपके पास कोई इक्वेशन है जैसे 2x + 3y - 5 = 0, ऐसा है, ठीक है, ऐसा है। अब उसमें से इसको अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब्ट्रैक्शन के समय में इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये अगर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ऐसा होगा। अब तुमको बार बार नहीं बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है, तो पहली बार बता रहा हूँ और दिमाग में इसको फिट कर लेना। कैसे, अगर मान लो कि कोई इक्वेशन है अल्फा बीटा कुछ भी, उसमें से इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, किसको, 2x + 3y - 6 को = 0। तो तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि सर यहाँ पर माइनस और यहाँ माइनस, ये प्लस था माइनस कैसे हो गया, और ये माइनस था प्लस कैसे हो गया, ये दिमाग में आएगा। तो वही बात मैं सिखा रहा हूँ कैसे। तो मान लो कि ये इक्वेशन है अल्फा, कोई इक्वेशन जैसे वो वाला इक्वेशन, उसको मैंने अल्फा मान लिया, इसमें से इस पूरे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा कि देखो, ये अल्फा तो एज इट अल्फा ही रह जाएगा, पर ये प्लस और माइनस यहाँ पर नहीं, कुछ तो प्लस है, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, -2x, फिर ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस ये हो जाएगा -3y, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +6 = 0। अब देखो, जहां माइनस था वो हो गया प्लस, और जहां प्लस था वो माइनस, और जहां पर प्लस था वो माइनस, तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है गाइस, माइनस अगर करना हो तो सब जगह साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या करना है हमें, इस तरह से क्या करना है कि किसी एक वेरिएबल को या तो x को एलिमिनेट कर दो या फिर y को एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेट तभी होगा जब दोनों के x के या तो कोएफिशिएंट इक्वल हो या फिर y के कोएफिशिएंट इक्वल हो, ठीक है। अब अगर x के कोएफिशिएंट या y के कोएफिशिएंट को इक्वल कर भी दिए गाइस, फिर भी एक प्रॉब्लम आएगी, दोनों को कट कैसे करेंगे। तो साइन को देखना, अगर मान लो ये दोनों का कोएफिशिएंट इक्वल है, अगर ये प्लस है ये माइनस है, दोनों का साइन अपोजिट है, तो ऐड करेंगे तो प्लस माइनस कट जाएगा। पर अगर मान लो कि ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो क्या करेंगे, उसमें से इसको माइनस कर दो, तो वो प्लस ये माइनस अपने आप कट जाएगा, ठीक है। अगर दोनों माइनस है फिर भी उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, ये माइनस रहेगा, पर इसको जैसे माइनस करोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये कट जाएगा, ये प्लस वो माइनस फिर भी कटेगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, किसी एक वेरिएबल को या तो y को एलिमिनेट कर दो या फिर x को एलिमिनेट कर दो, फिर जो इक्वेशन बनेगा वो प्योर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बनेगा। उसे सॉल्व करना आप जानते हो, उसे इजीली सॉल्व कर ले। और यही बात यहाँ पर लिखा हुआ, यही बात यहाँ पर लिखा हुआ, देखो करा इन दिस मेथड वी एलिमिनेट वन ऑफ द अननोन वेरिएबल, मतलब दो वेरिएबल है x और y, उनमें से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेट मतलब उसे खत्म कर देना है, ठीक है। एंड प्रोसीड यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप, बाकी ये सब स्टेप को फॉलो करना है। देखो पहला स्टेप कहता है कि मल्टीप्लाई द गिवन इक्वेशन बाय द सुटेबल नंबर, जो कि मैंने बोला था कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड के दोनों साइड सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट सब कर सकते हैं। तो सुटेबल नॉन जीरो नंबर से दोनों साइड क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है, ताकि हम कोएफिशिएंट को इक्वल कर सकें, ठीक है। एज टू मेक द कोएफिशिएंट ऑफ वन ऑफ द अननोन वेरिएबल न्यूमेरिकली इक्वल, वही बात बोल रहा है। दूसरी बात, सेकेंड स्टेप क्या करना है, इफ द न्यूमेरिकली equal coefficient are opposite in sign then add the new equation otherwise subtract। वही बात, अगर दोनों का साइन अपोजिट है, मतलब एक प्लस एक माइनस, दोनों को ऐड कर दो इक्वेशन को, नहीं तो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या कहता है, द रिजल्टिंग इक्वेशन इज लीनियर इक्वेशन इन अननोन वेरिएबल, वन अननोन वेरिएबल, मतलब कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल बनेगा। कर सॉल्व इट, गेट द वैल्यू ऑफ वन ऑफ द अननोन क्वांटिटीज। अब उस लीनियर इक्वेशन को आप सॉल्व करना जानते हो, उसे सॉल्व कर दो, इससे आपकी एक वैल्यू पता चल जाएगा, और जैसे वो वैल्यू पता चलेगा उस वैल्यू को दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है, जैसे पीछे हमने किया था। अब कह रहा है स्टेप 4 क्या है,
स्टेप 4 कहता है सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन एनी ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब जो भी वैल्यू हमें x निकल के आया है तो उस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन, ऊपर वाले नीचे वाले, जिसमें मन करे उसमें पुट कर दो। पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वही आपकी y की वैल्यू हो जाएगी। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, x और y की वैल्यू को सॉल्व कर सकते हो। इस तरह से 5 स्टेप में आप किसी भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को आप बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आपके समझ में आ जाएगी। अगर ये बातें इसलिए मैंने बताई गई, अगर मान लो महीने 2 महीने 4 महीने के बाद अगर कभी आप भूल जाओ और आपको याद ना रहे कि कैसे बताए थे सर ने, कैसे सॉल्व किया था, तो एक तो मेथड है कि यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ आप देख लो। दूसरी ऑप्शन है कि आपके कॉपी में जो ये रूल्स लिखे हुए हैं इससे आप क्या करो, पढ़ करके समझ लो। ठीक है, तो आपको तब पर भी समझ में आ जाएगी। तो ये तरीके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अपने पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना बाय एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे गाइस, तो वही कहानी, आपके इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन है 2x + y = 7। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, दूसरी -3y सॉरी ये क्या है, +1 है =0। तो ऐसे इक्वेशन रहेगा तो घबराना नहीं है गाइस, बस आपको क्या करना है, ये जो कांस्टेंट टर्म उधर भेज दो, ये प्लस उधर जा क्या हो जाएगा माइनस, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। ठीक है, उसको ऐसे कर लेना। अब इस तरह से ये हो गया आपको इक्वेशन सेकेंड। अब मैंने बोला था कि दोनों में से किसी एक वेरिएबल को इक्वल करना है, मैंने बोला था पहले y को कर लो ताकि x पहले निकल के आ जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस y को इक्वल करना है। ठीक है, किसी को भी कर सकते हो गाइस, x को भी कर सकते हो, पर देखो y की एक साइन प्लस है एक माइनस है तो ऐड करने से काम चल जाएगा। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, देखो आपको क्या करना है, यहाँ 3y तो है ही, जैसे मैंने बोला था तभी 3 और 6, अब ये दोनों की इक्वल करना। ठीक है, तो 6 को कुछ नहीं करना है, बस इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये ऑलरेडी 6 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर गौर से अगर देखोगे तो यहाँ पर ऑलरेडी 3y है और यहाँ पर सिर्फ y है, तो इसे कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 3y हो जाएगा। पर रूल है इक्वेशन का कि दोनों साइड करना पड़ेगा। जैसे इक्वलिटी है, देखो बीच में इक्वल का साइन है, अगर 3 इक्वल है 3 के तो सिर्फ इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो RHS में 6 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, जो दोनों इक्वल ही नहीं है, पर इसको करना है इक्वल। तो अगर 2 से RHS में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 से क्या करना पड़ेगा, हमें LHS में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये भी 3 2 6 हो जाए और ये भी 3 2 6 हो जाए। अब देखो अब दोनों इक्वल हो गया, अब दोनों क्या हो गया इक्वल। तो इसलिए मुझे जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन के दोनों साइड LHS में और RHS में इक्वल साइन के इधर भी और उधर भी। ठीक है, तो इसे इक्वल करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखो यहाँ लिखने का वे है, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और यहाँ लिखूंगा मैं 3, और इसका मतलब हुआ कि ये जो 3 है इस पूरे इक्वेशन से क्योंकि इक्वेशन मैंने 1 माना है, इस पूरे इक्वेशन को 1 कंसिडर किया और इक्वेशन 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ, मतलब पूरे इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो फिर से क्या करो आप, अब देखो अब क्या करना है आपको कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x सॉरी 6x और ये हो जाएगा 7 3 21, 7 3 21। अब इस तरह से इक्वेशन, ये फर्स्ट ही था गाइस, फर्स्ट ही है, ऐसा नहीं है कि चेंज हुआ, ये फर्स्ट को मैंने सॉल्व करके इतना लिखा। अब इस तरह से अब एक इक्वेशन ये है, दूसरा ये बन गया। ठीक है, जो फर्स्ट इक्वेशन था अब फर्स्ट इक्वेशन एक्चुअली ये बन गया, आप चाहो तो इसे थर्ड भी मान सकते हो। ठीक है, इसे एक्चुअली वो दोनों को अगर फर्स्ट सेकंड माने हैं तो इसको थर्ड ही मान लो। ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि उसको मानूं या इसको लिखूं। ठीक है, जैसे जब वैल्यू पुट करने की बात आएगी तो आप कहोगे सर फर्स्ट में पुट करे या फर्स्ट में करे, ये भी फर्स्ट वो भी फर्स्ट, इसलिए मैंने इसको थर्ड मान लिया। ठीक है, ताकि आपको पता चले उसी को सॉल्व करके कोई अलग इक्वेशन बनाया है। ठीक है, जबकि ये अलग नहीं है, ये इसी इक्वेशन को सॉल्व करके लाया। फिर से इसमें 3 कॉमन ले लो, उधर 3 कट करके फिर से वही इक्वेशन आ जाएगा, तो वो और ये सेम ही है गाइस। ठीक है, तो आपको जब भी वैल्यू पुट करना है तो ओरिजिनल में पुट करना है। तो अब मैं यहाँ 1 लिख देता हूँ, आप लोग घबराना मत, ये एक तरह से 1 को ही हम लोग सॉल्व करके लाए हैं। अब 1 और 2 दोनों को सॉल्व कर दो, तो देखो ये माइनस और ये प्लस है, तो आपको क्या करना है ऐड, और ऐड में कभी भी
इक्वेशन के किसी टर्म का साइन चेंज नहीं होता है। मैंने बोला था, जैसे मैं करके दिखा सकता हूँ, मान लो कि 2x + 5 ये एक इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन 3x, अभी दोनों को ऐड करना, ठीक है। तो इधर तो एज इट यही रहेगा 2x + 5, इधर प्लस 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 कितना 3x, यहाँ प्लस माइनस माइनस 6। अब देखो इसका प्लस साइन था प्लस ही है, इसका माइनस साइन था माइनस ही है, साइन में कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को अगर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, इसे क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं। अगर सब्ट्रैक्ट करूं तो ये तो फर्स्ट वाला तो एज इट ऐसे ही रहेगा 2x + 5, जो साइन था इस इक्वेशन का ऐसा ही रहा, कोई चेंज नहीं हुआ। तो ऊपर वाले इक्वेशन का साइन हमेशा वैसे ही रहेगा, जिसको सब्ट्रैक्ट करेंगे जिस इक्वेशन का, उसका साइन चेंज हो जाएगा। देखो ये यहाँ प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3x, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +6। अब देखो जो माइनस था वो प्लस हो गया, जो प्लस था वो माइनस हो गया, साइन चेंज हो गया। तो ये बात हमेशा याद रखना है कि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा और ऐड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा। तो इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, ऐड। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि यहाँ देखो माइनस है और ये प्लस है, दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, तो इसमें सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। इससे सीधा सीधा क्या करना है, ऐड कर दो। तो दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं तो सिंपली ऐड करो। ऐड करोगे तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा ये दोनों को ऐड करोगे तो 6x + 4x, ये हो जाएगा 10x, ठीक है, इक्वल टू इधर वाले को ऐड करोगे तो ये माइनस ये प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 20 को सब्ट्रैक्ट करो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा गाइस 20, ठीक है। और x की वैल्यू को फाइंड करना है तो 10 को उधर भेजो, ये हो जाएगा 20/10 दैट इज 2। देयरफॉर हेंस कह सकते हैं, हेंस x की वैल्यू कितनी आ गई गाइस, ये आ गई 2, ये आ गई 2। कहीं ये पिछले वाला क्वेश्चन तो नहीं है गाइस, 2x + y देख लेते हैं एक बार। कहाँ था वो, देख एक मिनट दिखा देता हूँ। देखो 2x + y = 7, 4x - 3y = +1 = 0। देखो जो यहाँ क्वेश्चन है ना, इसी क्वेश्चन को फिर से रिपीट किया गया दूसरे मेथड्स, क्यों, ताकि आपको भरोसा हो जाए कि दोनों मेथड बिल्कुल सही है। और आपने देखा कि x की वैल्यू कितना, x की वैल्यू यहाँ 2 आया है, और उस मेथड से देखो y की वैल्यू 3 है, आगे देखते हैं। देखो तो इस तरह से आपने देखा x की वैल्यू अगेन 2 आ गया, मतलब ये भी मेथड और वो भी मेथड दोनों सही, आपको जैसे यूज करना है करो, ठीक है। उसके बाद अब क्या करना है मुझे, कि अब ये जो आपके पास वैल्यू है, ठीक है, x की वैल्यू, इसे 1 में पुट कर दो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, पुटिंग द वैल्यू, थोड़ा अच्छे से लिखो गाइस, ठीक है। क्या लिखूं मैं इसे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या करते हैं कि जो x की वैल्यू उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन कितना था, ये है अपने पास 2x + y = 7, ठीक है। और x कितना फाइंड किया हमने, 2, तो यहाँ लिख दो 2 × 2 + y = 7। तो 2 2 जा कितना हो जाएगा इस, इंप्लाइज दैट देते हैं, चलो ठीक है, इंप्लाइज दैट। तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 + y = 7, एंड देयरफॉर y चाहिए, तो y = 4 को उधर ट्रांसपोज करो, ये प्लस उधर जाके माइनस, तो 7 - 4 implies that y = 7 - 4 दैट इज 3। y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। देखो तो यहाँ पर y की वैल्यू फिर से 3 आ गई, अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको चेक करवाया था, तो उससे x की वैल्यू आई थी 2 और y की वैल्यू आई 3, मतलब कि दोनों का सॉल्यूशन सेम है, मतलब ये भी मेथड हमारा उतना ही सही है जितना कि वो, ठीक है। तो आप किसी भी मेथड से लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये कहानी खत्म। नाउ अगर आगे की हम लोग बात करें तो आगे एक और क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी हमें सॉल्व करके देखना चाहिए ताकि हमारा कॉन्सेप्ट ऑल क्लियर हो जाए, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक और चीज मैं बता दूं, अगर आपको कभी मन करे कि सर मैं इसको y को नहीं करूंगा, मैं x को ही करूंगा, तो वो भी करके आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है। पहले इक्वेशन याद कर लो, कितना है 2x + y = 7। देखो तो इक्वेशन था आपके पास 2x + y = 7, ठीक है। देखो 2x + y = 7, 4x - 3y देखो दूसरा इक्वेशन क्या है, 4x - 3y + 1 = 0। तो मैंने बोला था ये जो +1 है इसको उधर ट्रांसपोज करो, ये प्लस उस साइड जाके हो जाएगा कितना, माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा -1।
तो ये इक्वेशन रहा फर्स्ट और ये रहा इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, ये रहा इक्वेशन सेकेंड। तो गाइस इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अगर मान लो आपको फर्स्ट टर्म को ही इक्वेट करना है तो करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो यहाँ 4 है, वहाँ 2x है, तो इसे कुछ नहीं करना, बस उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 2 4 हो जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट को मुझे क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से करोगे तो 2 4x और ये 2 इंटू वाई हो जाएगा प्लस 2y और ये 7 2 हो जाएगा 14, ठीक है। इस तरह से ये आपका इक्वेशन आ गया। अब इसे क्या करोगे, देखो यहाँ ये +4x है और ये +4x, दोनों इक्वेट तो हो गया, बट दोनों का साइन सेम है। और मैंने बोला था अगर दोनों का साइन सेम हो तो मुझे क्या करना है, ऐड नहीं करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो इस इक्वेशन तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैंने बोला था कि करने की जरूरत नहीं है, बस साइन चेंज कर देना, वो अपने आप सब्ट्रैक्ट हो गया। करके दिखाया था मैंने अभी कुछ देर पहले, वैसे भी यहाँ पर भी करके दिखा सकते। जैसे मान लो कि 4x + 3y ये LHS में है, ये LHS में है, तो सब्ट्रैक्शन का रूल है कि एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करना हो तो LHS वाले टर्म को LHS से सब्ट्रैक्ट करेंगे और RHS वाले टर्म को RHS से सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस इक्वेशन को अगर सब्ट्रैक्ट करना हो तो इस LHS में जितना है ये है, उसमें से LHS वाले करो, ठीक है, और -1 है उसमें से सब्ट्रैक्ट करो इसके इधर वाले पार्ट को, ठीक है। ये तो एज इट 4x + 3y ऐसे ही रहेगा, इसमें देखो कोई साइन चेंज नहीं हुआ, ये फर्स्ट वाले इक्वेशन का कोई साइन चेंज नहीं हुआ, पर इसका ये माइनस है, यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस यहाँ प्लस हो जाता, ठीक है, कितना हो जाएगा -14। इसका भी देखो जो 14 बन गया माइनस, और जो प्लस था वो माइनस, जो प्लस था माइनस, अगर माइनस रहता तो प्लस हो जाता। तो जो साइन वहां पर है ना वो साइन चेंज हो जाता है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना हमेशा, और बार बार ऐसे सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने जानबूझ के बताया ताकि आप समझो। ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस है, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस। अब देखो ये दोनों सेम है तो प्लस माइनस कैंसल आउट। अब ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 to 5 पर ये हो जाएगा -15। फिर से दोनों साइड अगर -1 से मल्टीप्लाई कर दे, इधर -1 से तो दोनों साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से इक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये माइनस माइनस प्लस, ये भी माइनस माइनस प्लस, तो इसको इतना करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मैच्योर हो चुके हो, समझ रहे हो, तो इस माइनस को इस माइनस से काट भी सकते हो, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो इधर आएगा आपका 5y और इधर आ जाएगा आपका 15, ठीक है। तो अगर y चाहिए तो फिर 5 को उधर ट्रांसपोज करो, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, तो 15 बाई कितना हो जाएगा 5, दैट इज 3, ये 3 टाइम्स में कैंसल आउट हो जाएगा। तो हेंस आप कह सकते हो कि y की वैल्यू कितनी हो जाएगा 3, y की वैल्यू कितनी आ गई 3। इस तरह से आपने इस बार y की वैल्यू निकाल लिया। अब क्या करो, इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में, ऊपर वाले में नीचे में जिसमें मन करे पुट कर दो, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे पिछली बार हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में किए थे, इस बार सेकंड में करके दिखा देता हूँ। देखो पुटिंग, ये क्या कर दिया मैंने यारों, इससे काटो, ठीक है, और क्या लिखेंगे, पुटिंग 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 द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड में पुट करना था ना, इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड अपने पास क्या है, ये है 4x - 3y = -1, ठीक है, इसमें पुट कर दो। तो 4x - 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है गाइस 3, तो =-1, ये हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट सब में देते जाना है, ठीक है, इम्प्लाइज दैट। तो 4x 3 3 जा 9 -9 = -1, ठीक है। अब क्या करो, इम्प्लाइज दैट ये 4x एज इट 4x ही रहेगा, और ये इस साइड इस टर्म को, ये जो कांस्टेंट टर्म है उसको RHS में माइनस उस साइड जाके क्या जाएगा प्लस, इधर है -1 और ये माइनस इधर आकर हो जाएगा +9, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट 4x = देखो माइनस प्लस माइनस, मतलब 9 में से 1 गया तो कितना बचा 8, और देयरफॉर अगर x चाहिए
तो 4 को उधर ट्रांसपोज करना पड़ेगा, ये मल्टीप्लाई उधर जाएगा डिवाइड, 8 में कितना हो जाएगा 4, और ये कितना बार में कटेगा 2 टाइम्स में आ जाएगा 2। हैंस देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो आपने देखा इस तरीके से भी x की वैल्यू 2 ही आ रही है और y की वैल्यू 3 ही आ रही है, और जो इधर मैंने किया था इसके भी हेल्प से x 2 आया था और y 3 आया था। ठीक है, तो आप ऐड करके बनाओ, सब्ट्रैक्ट करके बनाओ। ठीक है, आप फर्स्ट टर्म को इक्वल करो या सेकेंड टर्म को इक्वल करो, डजंट मैटर, आप किसी भी टर्म को इक्वल करो, आंसर ऑलवेज आपका सेम ही आएगा। ठीक है, तो आपको जो भी मेथड इजी लगे उस मेथड को आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन था जिसे हम लोग सॉल्व करते हैं, इसे किसी एक मेथड से कर लेते हैं। ठीक है, बाकी 2 तरीके से तो मैंने सिखा ही दिया आपको। तो आपके पास क्वेश्चन है 10x प्लस 3y इक्वल टू 75। ठीक है, ये रहा आपका इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा क्या है? दूसरा है 6x माइनस 5y इक्वल टू, देखो इधर क्या है -11 इक्वल टू 0। तो इस -11 को उस साइड भेज दोगे तो +11 हो जाएगा। इसको मैं लिख लेता हूँ इस तरह से इक्वल टू 11, और ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो अब दोनों को इक्वेट करना है, तो देखो ये माइनस ये प्लस है, मैं तो पहले y वाला को ही इक्वेट करूंगा। तो अब देखो 3 और 5 कैसे इक्वेट हो सकता है, एक ही ऑप्शन है, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दे, इसको 3 से। तो इक्वेशन फर्स्ट को कर दो 5 से मल्टीप्लाई और इक्वेशन सेकेंड को कर दो 3 से, ये हो जाएगा इक्वेट। देख लो उसको इससे करो, 5 3 जा प्लस 15y, रुको कलर 5 3 जा 15y इक्वल टू 5 से इसको 5 5 जा 25 और 5 7 35 और 2 कितना हो गया 37, फिर 75 आ गया। थोड़ा मैं 75 को अच्छे से लिख दूं ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। ये हो गया, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट था, याद रखो। उसके बाद इसको माइनस माइनस और 5 3 जा 15y इक्वल टू 11 3 जा 33, ये रहा आपका इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको लिखना है लिखो, नहीं लिखना है लिखो, उसी को सॉल्व करके लाया मैंने। अब इसे क्या करना है गाइस, इसे सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, बस ऐड करना है, क्योंकि मैंने प्लस माइनस वाले टर्म को इक्वेट किया था। ये प्लस है ये माइनस है, ये दोनों को ऐड करोगे दोनों कैंसिल आउट, बचेगा ये दोनों को ऐड करो। तो 18 और 50 कितना हो जाएगा 5 1 6 और 8 68x इक्वल टू, इधर दोनों को ऐड करोगे 8 10 और 4 8 आ गया। तो अब x चाहिए, देयरफॉर x इक्वल टू 68 को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 408 और डिवाइडेड बाय कितना 68। अब इसको इससे डिवाइड करना है, तो शायद ये इससे कट जाना चाहिए। कितना से कटेगा गाइस, 6 से करके देखो, 8 6 जा 48 और 6 6 जा 36 और 4 40, मतलब कि ये 6 टाइम में दोनों कैंसल आउट हो रहे हैं। ठीक है, करके देख सकते हो, 8 6 जा 48 कैरी 4, उसके बाद 6 6 जा 36 और 4 40 आ गया। तो देयरफॉर कह सकते हैं हम लोग कि x की वैल्यू कितनी आ गई गाइस, x की वैल्यू आ गई आपकी, x की वैल्यू आ गई 6, x की वैल्यू कितनी आ गई 6। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, और इसी को कहते हैं हम लोग एलिमिनेशन मेथड, मतलब किसी एक टर्म को एलिमिनेट कर देना। ठीक है, उसके बाद अब क्या करना है, इस वैल्यू को किसी इक्वेशन में भी पुट कर लो, किसी में भी, एनी ऑफ द इक्वेशन। मैं इसमें करूंगा क्योंकि देखो इसके नंबर छोटा है, इसमें मल्टीप्लाई ज्यादा, हालांकि उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर वाला में कर देता हूँ। देखो पुटिंग क्या चीज, पुटिंग the value, putting the value of x in equation, ये इक्वेशन का सिंबल है, इन इक्वेशन फर्स्ट we get। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन कितना है, ये है 10x प्लस 3y इक्वल टू 75। ठीक है, अब अगर x की वैल्यू पुट करोगे तो हो जाएगा 10 इंटू दैट इज 6 प्लस 3y इक्वल टू 75 इम्प्लाइज दैट। अब देखो इसे सॉल्व करो गाइस, ये कितना हो जाएगा 10 6 जा 60 प्लस 3y इक्वल टू 75 इम्प्लाइज दैट। अब चाहिए क्या आपको, आपको चाहिए 3y,
तो 3y चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, 60 को उधर भेजो, ये प्लस उधर जाएगा माइनस, तो 75 माइनस 60, ठीक है। इम्प्लाइज दैट 3y इक्वल टू 75 माइनस 60 दैट इज 15, ठीक है। एंड देयरफॉर y इक्वल टू 3 को इधर ट्रांसपोज करो, ये डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो 15 बाई कितना हो जाएगा 3, और ये कितना बार में कैंसिल आउट हो जाएगा 5 टाइम्स में, हेंस 5 y इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, y इक्वल टू 5। इस तरह से y की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बहुत आसान है। अगर आपको एक चीज और चेक कर सकते हो कि कहीं इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने से तो आंसर आ गया, सर सेकंड में पुट करने पर आंसर नहीं आया तो क्या करेंगे, तो आप इसको खुद से पुट करो, ठीक है। और नहीं आएगा तो मुझे बताना, मैं करूंगा उसे सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, ठीक है, तो नेक्स्ट है अपने पास मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। कौन सा मेथड है, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ठीक है, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ठीक है। तो ये देखो, ये जो मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है ना गाइस, ये एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन है किसका, तो एलिमिनेशन मेथड का। किसका ट्रांसफॉर्मेशन, तो एलिमिनेशन मेथड का, ठीक है। तो आई थिंक गाइस कि आपको ये जो मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है ना, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगा। और इससे पहले अभी ऑलरेडी मैंने दो मेथड को सिखाया, एक तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा एलिमिनेशन मेथड। इन दोनों मेथड को अच्छे से पढ़ो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, ये मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ लेंगे, और इससे और कुछ भी फैक्ट्स होगा उसे भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और 1 से 2 लेक्चर में इसमें कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेंगे। 2 से 3 लेक्चर में सारा इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस, उसके सारा थियरम, अगला क्लास में सारा थियरम खत्म हो जाएगा, और अगले क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, चैप्टर फिनिश, ठीक है। तो इतना अगर आप सीख लेते हो ना, इतना अगर सीख लेते हो, इतनी अगर बेसिक आपको आती है, तो दुनिया के किसी भी फिजिक्स को आप अच्छे से सीख सकते हो, किसी भी फिजिक्स को। ये सब चीजें अगर आती है तो कहने का मतलब कि ये सफिशिएंट नहीं है सारे फिजिक्स, पूरी फिजिक्स को सीखने के लिए, बट अगर वहां पर इक्वेशन आएगा ना, तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आना चाहिए, ठीक है। और अगर जिसे नहीं आता, उन बच्चों के लिए मैं बना रहा हूँ, ईच एंड एवरी टॉपिक कवर करूंगा मैं गाइस, ईच एंड एवरी टॉपिक, होल फिजिक्स, ठीक है, होल फिजिक्स का ईच एंड एवरी टॉपिक, और वो सारे टॉपिक को कवर करूंगा जिससे बच्चों को फिजिक्स समझने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। मतलब जड़ से बच्चों की प्रॉब्लम को खत्म करूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और जैसा कि मैंने बताया, ये कोई नया मेथड वेथड नहीं है, ये कोई नया मेथड वेथड नहीं है। 9-10 के बच्चे खुश होते हैं इसको मेथड समझ के, बट ये मेथड नहीं है। अभी जो हमने पढ़ा है ये एलिमिनेशन मेथड, ये जो हमने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है अभी कुछ देर पहले, ये जो हमने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है, सेम मेथड, या कहो तो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, इसी दोनों से मिल करके एक हम लोग नया फॉर्मूला डिराइव कर दिए, ठीक है। और जिस भी एलिमिनेशन को हो या जो भी कहो, पर इसको यूज करेंगे हम लोग एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से क्या करेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ए बी सी के टर्म में, ये जो a1 b1 c1 a2 b2 c2 देख रहे हो, इसके टर्म में हम लोग एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, और उसी फॉर्मूला को हम लोग कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या कहते हैं, क्रॉस क्योंकि उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लाते हैं, इस वजह से उसका नाम दिया गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसको मैं बहुत अच्छे से डिटेल में प्रूव करके नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है गाइस, ओके बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग सारे थ्योरम को याद करो, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन बनता है इससे सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, ठीक है। आज के लिए इतना ही।